मैम कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट। यस खुशी, आपकी पहली क्लास है? यस मैम। अच्छा, ओके। तो सेकेंड ईयर के ही हो ना? यस मैम। 135 पढ़ना है, 137 पढ़ना है? हाँ जी मैम, 135 एंड 137। ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफिकेशन देखा था। यस गौरव, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? हाउ विल यू डिफाइन मोनोसैकेराइड्स, गौरव? Yes, Sushri, what are monosaccharides? Yes, Anisha, what are monosaccharides? मैम मोनोसैकेराइड्स सर aldose और कीटोज, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप होती है। Not correct definition. You are मतलब सही है, बट मोनोसेकेराइड की बेसिक डेफिनेशन जो है वो नहीं बोली। मैम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, तो डाइसेकेराइड? Yes, Kushi, do you know what are disaccharides? Yes, Sushri, do you know? Gaurav, please tell me. मैंने कल ही पढ़ाया है। ये बेसिक है बहुत बच्चों, बताओ क्या होता है? मोनो मीन्स 1। so will they get broken into simpler units? क्या ये हाइड्रोलाइज होके दूसरी यूनिट्स बना पाएंगे? क्या ये हाइड्रोलाइज होंगे? हाइड्रोलाइसिस होती है मतलब क्या? वाटर मॉलिक्यूल बीच में आके ब्रेक करता है। सो क्या ये ब्रेक हो पाएंगे? नो मैम। सो दीज आर मोनोसैकेराइड्स। नाउ व्हाट आर डाइसैकेराइड्स? डाइसैकेराइड्स मींस दो। They will generate how many units of sugars? 2। Yes. What are polysaccharides? Made up of many units. यस मैम। अभी समझ आया क्लासिफिकेशन? मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम। सो हमने बाकी रिएक्शंस पढ़ ली थी। इसको नहीं पढ़ोगे तो इसलिए फिर 135 टफ लगती है। पढ़ा ही नहीं है जाके, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स नहीं बता रहे हो। हाँ ठीक है। सो आपको पढ़ना है ये वाली रिएक्शन, दैट इज ग्लाइकोसाइड्स कैसे बनते हैं। सो ग्लाइकोसाइड्स आपके बनते हैं रिएक्शन बिटवीन एल्कोहलिक ग्रुप एंड द एल्डिहाइड और द कीटो ग्रुप। सो दिस इज व्हाट एल्कोहल, ये आपका डी ग्लूकोपाइरेनोज है। सो दो रिंग्स होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है पायरेनोज रिंग जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। एंड फ्यूरेनोज होती है, एक फ्यूरेनोज होती है जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। सो एल्डिहाइड और द कीटो ग्रुप के साथ जब एल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन होती है तो आपको मिलते हैं ग्लूकोसाइड, आपको मिलते हैं ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, नॉट ग्लूकोसाइड्स। So how they are formed? An anomeric OH group. Anomeric OH group. Anomer वो होता है जिसके चारों साइड आपके अलग अलग ग्रुप्स हो। सो जैसे एल्डिहाइड में कार्बन 1 आपका एनोमर होता है। जब आप फिशर प्रोजेक्शन पढ़ोगे ग्लूकोज का तो कार्बन 1 जो होता है वो एनोमर होता है। फिर जब आप पढ़ोगे फ्रक्टोज का तो जो COO वाला ग्रुप होता है ये आपका एनोमर होता है, ठीक है। सो हम देखेंगे और अच्छे से कि एनोमर क्या होता है। बट एल्डिहाइड में कार्बन 1 एंड कीटोन में जो फिशर प्रोजेक्शन होता है फ्रक्टोज का, डेट इज ग्लूकोज में कार्बन 1 एंड फ्रक्टोज में कार्बन 2 आपके एनोमर्स होते हैं कार्बन। नाउ OH ग्रुप
किसका? एनोमेरिक कार्बन का, प्रेजेंट इन द साइक्लिक फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड. दिस व्हेन रिएक्ट विद द अल्कोहल दे फॉर्म ग्लाइकोसाइड्स. ठीक है. एंड ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकोसाइड लिंकेज होती है which converts hemiacetal of the starting monosaccharide to an acetyl group. So this is hemiacetal, this is acetyl. Acetyl, hemi means एक ही R group and acetyl means दो जगह R group. ठीक है. So आपके एल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हेमीएसिटल एंड एसिटल ग्रुप के जो एसिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन और हेमीएसिटल वाला है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? देयर इज एन इक्विलिब्रियम. सिमिलरली हेमी कीटल होता है. सो हेमी कीटल होगा तो क्या होगा आपका? कीटो शुगर एंड कीटल होगा तो दोनों जगह आर ग्रुप. ठीक है. कीटोन का इन्वॉल्वमेंट है, कीटोन से बन रही है इसलिए हेमी कीटल, एल्डिहाइड से बन रही है इसलिए हेमी एसिटल. So this is the formation of glycoside. ग्लाइकोसाइड आपके कैसे बनते हैं? आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो फर्स्ट कार्बन है इट इज एनोमेरिक कार्बन एंड इसमें आपका COCH3 ग्रुप आके यहाँ पर ऐड हो रहा है ना. और यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाला जो पूरा बॉन्ड है एज अ वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो रहा है और OCH3 इधर आके ऐड हो रहा है एट कार्बन 1. सो कार्बन, अब देखो अल्फा बीटा दो चीजें होती हैं. तो अल्फा बीटा मैं बताती हूँ आगे कि अल्फा एंड बीटा को हम कब बोलते हैं या अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, बीटा कब होता है. तो आप यहाँ ध्यान रखो कि ये बीटा है. ठीक है. यहाँ आप ध्यान रखो कि अगर OCH3 ग्रुप नीचे है तो ये अल्फा है. अभी मैं आगे बताती हूँ अल्फा बीटा क्या है. तो ये पूरा आपका सेम है कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है, कैसे उसकी रिएक्शन थी. फिर दूसरी रिएक्शन है एस्टर. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पर एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं. Now esters. So esters कैसे बनते हैं? So hydroxyl group of monosaccharides gets converted to the acetate group, है ना. Acetate means CH3COO. This is the acetate group. On treatment with what? Excess of acetic anhydride या ethanoic anhydride की जब रिएक्शन होती है तो जहां जहां आपका OH है उस जगह हर जगह आपका ये ग्रुप आ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा क्या? एस्टर. यस, बन जाएगा. अल्कोहल और एसिड के बीच में रिएक्शन होती है तभी तो एस्टर बनता है ना. बनता है कि नहीं? यस मैम. सो दिस इज द सेम रिएक्शन. अगर आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है ड्रॉ करते तो जस्ट राइट द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है. नहीं बन रही है ये वाली ड्रॉ करते तो ये जरूरी नहीं है इसी से रिएक्शन बतानी है. जहां भी आप लिखोगे आपको बस OH जो ग्रुप है उसका H हटा के यू हैव टू पुट विच ग्रुप? एसिटेट ग्रुप. O CO एंड CH3. एसिटेट मतलब होता है दो कार्बन एटम्स. ठीक है ना. सो ये दोनों रिएक्शंस हो गई हमारी. अब हमें देखना है कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट? कॉन्फ़िगरेशन. स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर देन कॉन्फ़िगरेशन. सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. ठीक है. सो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो तो आपको कभी कभी ये चीज आ जाती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स है, या आप कैसे प्रूव करोगे, है ना. तो आपको सिंस यहाँ पर ये वो चीज है नहीं तो फिर भी बता देती हूँ. जैसे आप रिएक्शन करोगे, ओरली बता रही हूँ कि व्हेन यू टेक ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आपने लिया, उसकी आपने HI के साथ रिएक्शन कराई तो आपका बना व्हाट? आपका बना फॉर एग्जांपल N-हेक्सेन. हेक्सेन बना आपका. दिस प्रूव्स कि जो भी आपने एल्डिहाइड लिया या ग्लूकोज लिया, आप यहाँ ग्लूकोज ले रहे हो तो उसमें कितने कार्बन एटम्स है? 6. क्यों? क्योंकि 6 थे तभी तो हेक्सेन बना था. यस, समझ आ रही है बात? यस मैम. यस. नाउ कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है तो उसके लिए भी अलग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होके आपका बनता है. फॉर एग्जांपल आपने लिया है ग्लूकोज, आपने उसकी रिएक्शन करा दी NH2OH के साथ तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो आपका बन गया ऑक्सिम. क्या हुआ यहाँ पे?
जैसे आप ग्लूकोज को कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको ये नहीं बन रहा है लिखते, सो यू कैन राइट ग्लूकोज हाउ, CHO CHOH whole 4 CH2OH. This is the formula of glucose. 6 carbons, aldehydic sugar है, so aldehydic group 4, 5 and 6. So this is what glucose. So glucose when react with ammonium hydroxide, it forms an oxime. अब इससे ये तो पता चलता है कि OH ग्रुप में एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे OH ग्रुप तो था ग्लूकोज में, लेकिन कितने OH ग्रुप थे, तो फिर से दूसरी बात आ जाती है, कीटोनिक ग्रुप था कि एल्डिहाइडिक ग्रुप था, तो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, है ना। डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आपकी रिएक्शन होती है तो आपका सैकेरिक एसिड बनता है। सो इफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ व्हाट, HNO3, what is formed, सैकेरिक एसिड। मींस ये जो CHO ग्रुप था ना, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो OH ग्रुप था ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस आपका बनता है सैकेरिक एसिड। इसको कंप्लीट कर लेना, दैट इज व्हाट, CH2OH whole 4. दिस मींस कि आउट ऑफ 5 1 OH एंड एक CHO से COOH आ रहा है और एक OH से आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को एक्सप्लेन करती है ये चीजें। सो आपको बस मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको एक आध रिएक्शन आ जाती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन्स हैं, या आपको कैसे पता, या हाउ यू विल जस्टिफाई इट, सो यू कैन गिव एनी एग्जांपल, ठीक है। 6 कार्बन वाले के लिए आप HI के साथ रिएक्शन करके दिखा सकते हो। तो N हेक्सेन बनेगा, दैट मींस कि उसमें 6 कार्बन्स थे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो कार्बोनिल ग्रुप आया, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं, एक CHO होता है, मतलब एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो ग्लूकोज में आपका क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो हाउ यू विल कंफर्म दिस, ये कैसे कंफर्म होगा कि कार्बोनिल ग्रुप है उसमें, ये होगा आपका साइनोहाइड्रिन जब बनता है। सो साइनोहाइड्रिन कब बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है जब HCN के साथ रिएक्शन होती है। सो जब ग्लूकोज की रिएक्शन साइनोहाइड्रिन के साथ होगी तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ये जो OH था ना आपका सबसे ऊपर CHO का, उसमें एक जगह क्या ऐड हो जाएगा OH, एक जगह CN, बाकी सारे चीजें सेम रहेंगी। तो दिस इज व्हाट, साइनोहाइड्रिन। सो ये प्रूव करता है आपका कि आपके ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड था, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में ही साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन होती है, और जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन होता है वही कन्वर्ट होता है एंड OH और CN का एडिशन होता है, ठीक है। नाउ वी आर, so glucose aldehydic, that is aldo sugar है, fructose is a ketose sugar. I am saying